हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है और इस क्वेश्चन का मैं जो है एक इक्वेशन दी गई है जिसमें एक रिएक्शन है, यानी A+2B प्लस 3C इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी ये केमिकल इक्वेशन है। इसके हिसाब से प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि द केमिकल रिएक्शन इज़ गोइंग थ्रू दिस लाइक कि A, B और C तीन रिएक्टेंट हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए जो है वो तो कितना है, 2 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी जो है वो कितना है, 1 है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू सी जो है वो कितना है, 0 है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो इस हिसाब से दे रखा है। अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी नॉर्मली इसको सॉल्व करेगा क्वेश्चन को, तो इक्वेशन को देख के कहेगा सर जो फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन का वो सिंपली क्या है, रेट कांस्टेंट इनटू ए की पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2 क्योंकि बी के मोल 2 हैं, और सी की पावर 3 क्योंकि सी के मोल 3 हैं। जबकि बच्चों मेरी बात ध्यान से समझो कि ये गलत है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में वो कॉन्सेंट्रेशन आती है जिस कॉन्सेंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ना कि वो कॉन्सेंट्रेशन जो कि इक्वेशन में दी हुई है। इक्वेशन में कुछ भी लिखा हुआ हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन में कुछ भी लिखा हुआ हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि रिएक्शन में किसके कितने मोल ऑर्डर बन के आ रहे हैं। अब जैसे मान लो ए के 1 मोल लिखे हुए हैं, A1 भले ही ए के 1 मोल लिखे हुए हों, उसके बावजूद भी ए के 2 मोल हैं जो रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को बदल रहे हैं। रिएक्शन में 2B लिखा हुआ है, यानी कि बी के 2 मोल हैं, मगर उसके बावजूद सिर्फ 1 मोल है जो क्या कर रहा, यहाँ पर रिएक्शन में फ़ायदा कर रहा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा। और सी के मॉलिक्यूलरिटी 3 है, यानी कि 3 मोल रिएक्शन में ले रखी है, मगर उसका एक भी मोल काम नहीं कर रहा है। तो हम जब रेट को लिखेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर लिखेंगे, रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 1 इंटू सी की पावर 0 लिखेंगे। यानी कि हमें ऑर्डर लिखना होता है। ये जो पावर्स होती हैं फॉर्मूले के अंदर वो ऑर्डर होता है, ना कि मॉलिक्यूलरिटी। बस यही क्वेश्चन का फ़र्क था। अब के इक्वल हो जाएगा क्या, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 1। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इन सब की अलग अलग यूनिट क्या होती है। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज़ dx ओवर dt, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकंड तो हो गई किसकी, रेट की। दूसरा जो A है या B है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन सिंपली होता है मोल पर लीटर। अब इन सबको हम फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। सो के इक्वल हो गया है रेट यानी कि मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन में क्या हो गया, ए की पावर 2 है, यानी कि मोल पर लीटर की पावर तो 2 हो गई, इंटू मोल पर लीटर की पावर 1 हो गई। तो के बराबर हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन मोल की पावर 2 तो यहाँ से होंगी, एक यहाँ से, तो मोल की पावर 2 इंटू लीटर की पावर -3। तो के बराबर क्या हो गया, जब ये ऊपर जाएगा मोल की पावर कितनी हो गई टोटल, मोल की पावर भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 कितनी हो गई 3, और लीटर की पावर -3 हो जाएगी। जब ये मोल ऊपर पहुँचेगा तो ये हो जाएगा मोल की पावर -2। जब ये लीटर की पावर -3 ऊपर पहुँचेगी तो -1 पहले से है, -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो लीटर की पावर +2 और सेकंड की पावर -1। दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो होप बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह की और क्वेरीज़ को सेंड करते रहिए। अभी मैं जो है आज आप इस काम को पूरा कर लीजिए, नेक्स्ट डे यानी कि टुमारो वेडनेसडे में आपको मिलेगा काम
वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस थ्योरी में जो मैंने लिखवाया है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं क्वेश्चन सेंड करने वाला हूँ अब ग्रुप में, उन सबको करना और फिर मुझे उनकी क्वेरीज़ भेजना कि सर। तो होमवर्क आपको कल मिल जाएगा, परसों मैं आपका वेट करूँगा केमिस्ट्री के लेक्चर में। आप जो है कल परसों तरसों जब तक आप चाहें, मतलब इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो सारी क्वेरीज़ आप जो है अपने ग्रुप में सेंड करते रहना। थैंक यू।